25 दिसंबर 2021 वो समय था जब वैज्ञानिकों ने ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसे हबल टेलीस्कोप के साथ रिप्लेस किया जाना है। वैसे आज के समय में ये दोनों ही टेलीस्कोप काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हबल टेलीस्कोप को रिटायर कर दिया जाएगा और यूनिवर्स में केवल जेम्स वेब टेलीस्कोप बड़ी पैमाने पर रिसर्च करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने तो अब वैज्ञानिकों को कई हाई क्वालिटी इमेजेस भी देना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा एक और बड़े टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है, जिसे 2030 या उसके बाद लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है। इस टेलीस्कोप का नाम लोबोर रखा गया है, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी कई सौ गुना ज्यादा ताकतवर होगा और यूनिवर्स की और भी ज्यादा डिटेल्स इमेजेस ले पाएगा। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि लोबोर टेलीस्कोप की मदद से हम भविष्य में यूनिवर्स में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की सरफेस और एटमॉस्फेयर की भी काफी डिटेल्स इमेज ले पाएंगे, जिसकी मदद से शायद हम भविष्य में एलियन लाइफ को भी ढूंढ सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोबोर टेलीस्कोप के बारे में ही जानने वाले हैं। जुलाई 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमारे वैज्ञानिकों को पहली डीप यूनिवर्स की इमेज देखने को मिली। यह इमेज हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही यह इमेज काफी हैरान करने वाली भी थी, क्योंकि इस तरह की हाई क्वालिटी इमेज हमें पहले किसी भी टेलीस्कोप से नहीं मिली थी। इन इमेजेस पर रिसर्च करके वैज्ञानिक इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। इस तरह किसी गैलेक्सी ग्रुप की फोटो देना जिसमें इतनी सारी गैलेक्सीज की हाई क्वालिटी इमेज हो, ये भी काफी बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले मौजूद हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई डीप इमेज में हम कभी भी गैलेक्सी ग्रुप को इतनी डिटेल और हाई क्वालिटी में नहीं देख पा रहे थे। यही कारण रहा कि हमारे वैज्ञानिकों की उम्मीदें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पहले भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने लगभग 30 साल तक हमारे वैज्ञानिकों की अंतरिक्ष को लेकर जानकारी बढ़ाने में काफी मदद की है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल और शानदार टेलीस्कोप है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए देख पाना काफी मुश्किल था, या फिर जो ऑब्जेक्ट हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए काफी ज्यादा ब्लर या फिर फेंट हुआ करते थे, अब उन्हें भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए काफी आसानी से देखा जा सकता है। आपको ये जानकर भी बहुत ही हैरानी होगी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने का खर्चा लगभग $10 बिलियन का था। इससे आप ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि आखिर हमारे वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप पर कितनी मेहनत की है। यही कारण था कि जब इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, तब इसके 6 महीने बाद तक इससे कोई इमेज नहीं ली गई थी, क्योंकि उन 6 महीनों में हमारे वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप को सूर्य के ऑर्बिट में सही से अलाइन कर रहे थे और इसका अच्छे से परीक्षण भी कर रहे थे, ताकि इसमें कोई भी चूक न रह जाए। लेकिन जिस प्रकार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक सक्सेसर है, उसी प्रकार हमारे वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सक्सेसर के बारे में भी सोच रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसकी चर्चा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के पहले से ही की जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक काफी दूरदर्शी होकर इस बारे में सोच रहे थे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बाद आखिर वह कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे कि वे अंतरिक्ष के और भी गहरे रहस्य का पता लगा पाएं। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, तब वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि इसके द्वारा मिशन लगभग 5 से 10 साल तक ही किया जाएगा। लेकिन लॉन्च के दौरान यह टेलीस्कोप काफी अच्छी तरीके से लॉन्च हुआ, जिसके कारण उसमें काफी फ्यूल बच गया था। इसलिए अब हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए अगले 20 साल तक भी वह अंतरिक्ष को काफी गहराई से समझ सकते हैं और उस पर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन साल 2040 के बाद क्या करना है, इस बारे में भी हमारे वैज्ञानिक अभी से ही सोचना शुरू कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे मिशन कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा है, जिसका नाम है लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर, जिसे लोबोर मिशन का नाम दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लोबोर असल में एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। साथ ही यह कॉन्सेप्ट नासा द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेशन टीम की लीडरशिप में जारी किया गया है। यदि हम बात करें हबल स्पेस टेलीस्कोप की, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केवल अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन्स को ही ऑब्जर्व कर सकता था। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में मौजूद है और साथ ही
यह हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन भी है, क्योंकि इस टेलीस्कोप की ग्रेटली इम्प्रूव्ड इंफ्रारेड रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी के कारण यह उन ऑब्जेक्ट को भी काफी क्लैरिटी और डिटेल्स के साथ देख सकता है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी काफी ब्लर हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको अभी बताया, लुबोर एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, यानी कि यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट को काफी आसानी से देख सकेगा। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि लुबोर टेलीस्कोप की मदद से उन एक्सोप्लैनेट्स को भी ढूंढना काफी आसान हो जाएगा, जिन पर जीवन के संकेत पाए जा सकते हैं, जहां पर जीवन के लिए हैबिटेबल कंडीशंस मौजूद हों। यहाँ आपको एक बात बता दें कि जो भी ग्रह हमारी सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद होता है और जो हमारी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, उसे ही एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। वैसे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी हमारे वैज्ञानिकों की काफी उम्मीदें बनी हुई हैं कि वो भी ऐसे किसी एक्सोप्लैनेट की खोज कर सकता है, लेकिन साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इसमें सबसे ज्यादा सहायता लुबोर टेलीस्कोप ही कर सकता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस टेलीस्कोप की लॉन्च डेट मिड 2030 में हो सकती है। साथ ही इस टेलीस्कोप पर काफी ज्यादा मॉडर्न अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद होंगे। यह टेलीस्कोप भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह अर्थ सन्स सेकंड लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L2 में ऑर्बिट करेगा। साथ ही इस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेटरी द्वारा अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को भी काफी आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट की माने तो इस समय होने वाला खर्च करीब 20 से 24 बिलियन डॉलर्स हो सकता है। यह टेलीस्कोप इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्रयोग किए जाने वाला प्राइमरी मिरर जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का खर्चा 10 बिलियन डॉलर्स था और वहीं लुबोर टेलीस्कोप का खर्चा उससे 2 गुने से भी ज्यादा है। वैसे तो लुबोर का डिजाइन कैसा रहेगा, इस बात पर भी काफी चर्चा की जाती है। कुछ ऐसा कहते हैं कि इस टेलीस्कोप पर एक 15 मीटर बड़ा मिरर होना चाहिए, जिसे आर्किटेक्चर ए भी कहा जाता है। वहीं कुछ और वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि इसके डिजाइन में एक 8 मीटर बड़ा मिरर होना चाहिए, जिसे आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता था कि यदि इस टेलीस्कोप का डिजाइन आर्किटेक्चर ए के मुताबिक हुआ, तब इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS के जरिए ही लॉन्च किया जाएगा, और यदि इस टेलीस्कोप का डिजाइन आर्किटेक्चर बी के मुताबिक हुआ, तब इसे लॉन्च करने के लिए काफी हैवी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फाल्कन हैवी रॉकेट। यदि इस टेलीस्कोप में 15 मीटर या फिर 8 मीटर बड़े मिरर का इस्तेमाल किया गया, तब यह अब तक का टेलीस्कोप में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा मिरर होगा, जिसके कारण यह ज्यादा बड़े फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्जर्व कर पाएगा। यहाँ तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर केवल 6.5 मीटर ही बड़ा है, वहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप का मिरर केवल 2.4 मीटर ही बड़ा था। अब इससे आपने ये अनुमान लगा ही लिया होगा कि क्यों हमारे वैज्ञानिक भविष्य में इस टेलीस्कोप को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर मानते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस टेलीस्कोप का असली उद्देश्य यही होगा कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद उन ग्रहों का पता लगाए जो कि हैबिटेबल हों या फिर चाहे इनहैबिटेबल ही क्यों ना हो, क्योंकि ये टेलीस्कोप हमारे वैज्ञानिकों तक ऐसे ग्रहों की काफी डिटेल्ड इमेजेस पहुंचा सकता है, जिससे वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों पर और भी काफी गहराई से अध्ययन कर पाएंगे और वो ये भी जान पाएंगे कि क्या ऐसे किसी ग्रह पर लिक्विड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जीवन के लिए कोई भी महत्वपूर्ण संकेत मौजूद हैं या नहीं। यानी कि हमारे वैज्ञानिक धरती पर रहकर ही इन ग्रहों के काफी रहस्यों का पता भी लगा पाएंगे, और क्या पता हमारे वैज्ञानिकों को किसी अन्य ग्रह पर जीवन भी मिल जाए। इसलिए लुबोर टेलीस्कोप को नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप भी माना जाता है। हालांकि अभी यह टेलीस्कोप अपने डिजाइन और अपने डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज पर ही है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस टेलीस्कोप के जरिए वे न केवल हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को गहराई से समझ पाएंगे, बल्कि यह टेलीस्कोप काफी ज्यादा दूरी से आने वाली लाइट को भी डिटेक्ट कर पाएगा, जो कि कई लाखों लाइट ईयर्स की दूरी से आ रही होंगी, जिसकी मदद से फिर हमारे वैज्ञानिक ये समझ सकेंगे कि आखिर गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ था, और शायद वो ये भी पता लगा पाए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई लाइट काफी दूरी से आ रही होती है, तब हम असल में पास्ट में ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई लाइट कई लाइट ईयर्स की दूरी से ट्रेवल करती है, तब उसे हम तक पहुंचने के लिए भी लाखों करोड़ों सालों का समय लग जाता है। यही कारण है कि जब आप रात के आसमान में किसी तारे को देखते हैं, तब वह असल में उस तारे की पास्ट की छवि होती है जो हम उस समय देख रहे होते हैं। इतना ही नहीं, लुबोर टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह
और उनके चांद के बारे में भी काफी गहराई से समझ पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के कुछ ऐसे मून्स हैं जहां पर ऐसे संकेत पाए गए हैं कि वहां पर लिक्विड वाटर या फिर सब सरफेस ओशन मौजूद हो सकते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर इस टेलीस्कोप के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक इसे काफी गहराई से समझ सकेंगे और कंफर्म कर पाएंगे। साथ ही लुबोर टेलीस्कोप की मदद से जो इमेज हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी वो अब तक की सबसे ज्यादा डिटेल्ड इमेज भी होगी, क्योंकि इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक ऐसे किसी भी ग्रह या उनके चांद को काफी ज्यादा जूम इन करके देख सकेंगे, जिससे वे इन ग्रह और चांद को भी काफी अच्छे से समझ सकेंगे। यानी लुबोर टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद हम भविष्य में हमारी गैलेक्सी में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स ही नहीं बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स और चंद्रमा पर भी एलियन लाइफ होने के सबूत ढूंढ सकते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।